जेटीबी जारोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम आज इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने से पहले हम एक दो बेसिक बात कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, और स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करें तो यदि पूछा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही आंसर होता है कि 26, जबकि ये सही नहीं। अल्फाबेट एक ही होता है। अगर हमें वर्णमाला के अक्षरों की बात के बारे में पूछे तब 26 बताना है। सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें, सेंटेंस किसे कहते हैं? दो से अधिक, दो वर्ड्स से अधिक मिलकर बनी सार्थक रचना सेंटेंस कहलाती है। सेंटेंस का पहला प्रकार है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारोक्ति या कथात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में हम अफर्मेटिव सेंटेंस को भी शामिल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को भी शामिल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक या साधारण वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, साधारण भाव पाया जाता है, नो या नॉट वर्ड कभी नहीं आता है। दूसरा अगर बात करें हम तो होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है, बट इसमें नेगेटिव सेंस रहता है, नकारात्मक भाव रहता है। और इस प्रकार के वाक्यों में नो या नोट वर्ड अनिवार्य रूप से आता है। ये दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस होता है। जैसे कि राम इज ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। राम एक क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। इस सेंटेंस की बात करें तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, साधारण भाव है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, इसी का अगर नेगेटिव बनाना चाहें, राम इज नॉट ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस हो गया, नकारात्मक भाव हो गया, नॉट शब्द अनिवार्य रूप से आ गया। और किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो मूल एचवी के तुरंत बाद नोट शब्द लगा दिया जाता है। टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर 2 नंबर टाइप की बात करें तो आता है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस प्रकार के वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है तथा इस प्रकार के वाक्यों के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क लगा रहता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम अलग अलग कई कैटेगरी में रखते हैं। नंबर 1, इंटेरोगेटिव सेंटेंस starting with helping word। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ड जो टाइप है इंटेरोगेटिव का, इस प्रकार के वाक्य हमेशा कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। वाक्य के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क भी लगा रहता है और हिंदी में उस हेल्पिंग वर्ब का यदि हम अर्थ करेंगे तो क्या निकलता है, जैसे डू यू नो इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। हिंदी में यदि इसका अर्थ हम करें तो इसका अर्थ होता है क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। कोई न कोई प्रश्न पूछा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब का क्या निकलता है, क्या। क्या आप अंग्रेजी जानते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर दूसरे टाइप की बात करें तो उसमें शामिल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं WH वर्ड, हमेशा किसी न किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं और अंत में वही क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे व्हाट इज योर नेम। WH वर्ड से स्टार्टिंग हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और हिंदी में यदि अर्थ करें व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम। WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और कोई न कोई प्रश्न वाली बात आ रही है, क्या आपका क्या नाम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव भी बनाया जा सकता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड का भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले की बात करें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव। HP नेगेटिव वाले जो वाक्य हैं वो शुरू तो HP से ही होंगे, बट इनमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से नोट आए। जैसे डू यू नॉट नो इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसका सेंस ये हो। और WH वर्ड का अगर नेगेटिव बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग with
WH वर्ड नेगेट। तो इस प्रकार के वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं तथा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा रहता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो।